अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो पाकिस्तान से जिंदा भाग की सीरीज में। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ यूके का बजट 2024 का सितंबर इनटेक के लिए। ठीक है, इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ कि क्या आपको कंसल्टेंट बताते हैं और रियलिटी क्या है। अगर आपको इससे बेहतर वीडियो मिल जाए बजट के हवाले से तो आप इस मेरे चैनल को जो है वो अनसब्सक्राइब कर दें। ये मैं मुंह पे कह रहा हूँ। अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं, आपकी कितनी कॉस्ट आएगी और पाकिस्तानी पैसों में उसका एग्जैक्ट ब्रेक डाउन बता रहा हूँ। अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट आएगी। अगर आप स्पाउस वीजे के लिए रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं तो उसकी क्या आपको कॉस्ट आएगी 2024 में। आज की डेट देख लें, आज 16 अप्रैल है और इस टाइम पे जो ब्रिटिश पाउंड है वो पाकिस्तान में उसका रेट जो है वो तकरीबन 350, बल्कि इससे भी कम चल रहा है। जो आपके माइंड में कंफ्यूजन जो रिक्शों के पीछे लिखा होता है कि 20 लाख में यूके चले जाएं, 15 लाख में यूके चले जाएं, उसमें रियलिटी क्या है और एक्चुअल कॉस्ट कितनी आएगी और इससे आप बच ही नहीं सकते इस कॉस्ट से। तो वीडियो को थोड़ी सी लंबी जरूर है क्योंकि इसमें मैं आपके सामने स्क्रीन पे ये चीजें बता रहा हूँ कि कितनी कॉस्ट आएगी, एक एक पॉइंट पे कितने आपके पैसे लगेंगे और यूके पहुंचने के लिए आप कितना जो है वो आपको खर्चा आएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, सबसे पहले यूके के हवाले से जो एक मिसकंसेप्शन इस टाइम पे डेवलप हो चुकी है कि यूके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखें, बहुत सारा स्टूडेंट पिछले सालों में पाकिस्तान से बाहर चला गया है, जिसमें तकरीबन कोई 6 से 7 लाख स्टूडेंट जो हैं वो लोग, इसमें स्टूडेंट भी हैं, वर्कर्स भी हैं, पाकिस्तान से बाहर चले गए। आप बस इतना इमेजिन कर लें कि आपके जो इर्द गिर्द में यूके गया है उनमें से वापस कौन आया है। कोई भी वापस नहीं आता। टाइम लगा के सारे सेट हो जाते हैं, कुछ जरा जल्दी सेट हो जाता है, कुछ जरा ज्यादा धक्के खा के सेट होता है। तो हर एक का अल्टीमेट गोल जो है वो बाहर सेटल होना है, पीआर लेना है, नेशनैलिटी लेना है और वो मिल भी जाती है। जब शर्त यह है कि एक दफा आपको पाकिस्तान से जिंदा जो है वो भागना पड़ेगा। यूके की गेम इस तरह शुरू होती है कि जब आप देखते हैं इर्द गिर्द अपने साइन बोर्ड्स देखते हैं, कोई कंसल्टेंट्स ने बैनर लगाए हैं, कोई रिक्शे के पीछे लिखा है जी 20 लाख में यूके का बजट आ गया, 20 लाख में यूके, 15 लाख में यूके, 25 लाख में यूके, कोई 30 लाख में यूके, तो फिर दिमाग में ये आती है कि यार जब हम कंसल्टेंट के पास, एक के पास जाते हैं वो हमें इतनी कॉस्ट बता रहा है, दूसरे के पास जाएंगे वो हमें इतनी कॉस्ट बता रहा है, तो एक्चुअल कॉस्ट है क्या, वो कौन सी कॉस्ट है जो मस्ट है यूके जाने के लिए। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे बैचलर के लिए। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज भी बता दूंगा जो आपको इंग्लिश टेस्ट के बगैर भी आपको एडमिशन दे देती हैं। तो आपकी ये 70 से 75 हजार की जो कॉस्ट है आइल्स, पीटी, ऑक्सफोर्ड, लैंग्वेज सर्ट या इस तरह के किसी भी टेस्ट के लिए आती है तो वो आपका माइनस हो सकता है, लेकिन इस कॉस्ट में मैंने अभी इसको इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज जो एमओआई बेस पे एक्सेप्टेंस देती हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे भी आ जाएंगी। ठीक है, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग है, वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड है, बेंगोर यूनिवर्सिटी है, बीपीपी यूनिवर्सिटी है, साउथ वेल्स है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ सफोक है, डंडी है, जीसीयू है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे एक लिस्ट आ गई है जो एमओआई बेस्ड पे, जिसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसकी बेस पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एडमिशन दे देती हैं। ठीक है, अब स्टार्ट हम लेंगे अपना यूके की बैचलर की कॉस्ट से। एक बात मैं आपको बता दूं, लो इनिशियल डिपॉजिट वाली यूनिवर्सिटीज बहुत सारी होंगी जो 3000 भी लेती होंगी, 4000 भी लेती होंगी, जैसे बीपीपी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ऑन एंड एवरेज आपको वहां पे जाके आपको एनरोलमेंट पे फीस देनी पड़ती है। अब तो वो आपकी कॉस्ट ही है। ये कान इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, एक ही बात है कि आपने अगर यहाँ से 4000 बीपीपी का दिया है तो जिस दिन आप यूके पहुंचेंगे पहले दिन आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, एनरोलमेंट पे आपको 4000 पाउंड देना पड़ेगा और अगर नहीं देते तो आपका जो है वो बीआरपी, आपका कार्ड नहीं बनेगा, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। लो इनिशियल डिपॉजिट वाली यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी आपके सामने ये मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसमें जीसीयू है, स्टर्लिंग है, लिंकन है, ठीक है, ब्रैडफोर्ड है, हैरियट वॉट है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स हैं। तो ऑन एन एवरेज जो यहाँ पे मैं बैचलर और मास्टर का इनिशियल डिपॉजिट इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ वो है 5500 ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ मास्टर्स और बैचलर के लिए जो आपने इनिशियल डिपॉजिट देना है। ठीक है, तो उसमें तकरीबन जो आपकी इनिशियल ये पाकिस्तानी इस टाइम पे बनते हैं 19,25,000। हम बैचलर की फर्स्ट कॉस्ट में जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है वो है आइल्स या इंग्लिश टेस्ट, उसकी 70,000 तकरीबन कॉस्ट आती है। ठीक है, उसके अलावा आपका पासपोर्ट है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, आपका टीबी टेस्ट होना है तो उसकी तकरीबन 50,000 कॉस्ट रखी है। अब इसके बाद आपकी आगे ट्यूशन फीस का डिपॉजिट जो मैंने आपको बता दिया कि ये 5500 ब्रिटिश पाउंड है। ठीक है, जो तकरीबन इस टाइम पे 19,25,000 बनते हैं। अब अगर आप बैचलर के लिए जाते हैं तो आपकी स्टूडेंट वीजा फीस जो है वो 490 पाउंड है,
जो आज के रेट के मुताबिक 1,71,500 बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपकी IHS फीस जो तकरीबन बैचलर का प्रोग्राम 3 साल का है, तो 3.5 साल की आपकी जो है वो IHS फीस लगेगी, जो पर ईयर 776 पाउंड है, तो ये आपकी तकरीबन बन जाएगी 2716 ब्रिटिश पाउंड, और ये तकरीबन 9,50,000 बनता है। तो ऑन एन एवरेज एक बच्चा जो बैचलर के लिए जा रहा है पाकिस्तान से, अब ये सारा उसका वीजा स्टैंप होने तक जो उसकी कॉस्ट आ जाती है वो तकरीबन 38,66,500 रुपया बनता है। ये सारी कॉस्ट आपने स्क्रीन पे सामने देख ली है और इसमें मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं। अब इसके बाद आपकी टिकट है वो तकरीबन आप जो है वो 1.25 लाख 1.5 लाख से स्टार्ट होती है, बेशक वो आप 10 लाख तक खरीद लें, वो आपकी स्वाबदीद है। तो एक बच्चा जो बैचलर के लिए जा रहा है वो, सॉरी इसमें मैं एक कॉस्ट ऐड करना भूल गया, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है जो तकरीबन हमने 70 लाख की रखी है और उसकी कॉस्ट मैंने 2 मंथ की रखी है 5% के हिसाब से तकरीबन 7 लाख रुपए। तो जब एक बच्चा जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है उसकी टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी तकरीबन जो है वो 38,66,500 है। अगर इसकी बैंक स्टेटमेंट अपनी है तो सीधा सीधा 7 लाख इसमें से निकल जाएगा। तो ये तकरीबन 4 मिलियन का बजट जो है वो एक बैचलर के स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है बैचलर के यूके के लिए। अब हम मास्टर्स की बात करते हैं। मास्टर्स में इनिशियल कॉस्ट में आपका इंग्लिश टेस्ट है जिसकी हम 70 to 80,000 कॉस्ट रखते हैं, उसमें आइल्स है, PTE है। उसके बाद आपका इनिशियल डिपॉजिट है जो 5500 पाउंड रखा है, जो 19,25,000 बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका पासपोर्ट है, TB टेस्ट वगैरह जो 50,000 है, ठीक है। वीजा फीस आपकी 490 पाउंड है जो 1,71,500 बनता है। इसके अलावा आपकी जो IHS की फीस है वो, क्योंकि मास्टर मोस्टली 1 साल का है तो वो 1.5 साल की लगेगी, तो वो तकरीबन आपकी 1164 पाउंड है जो तकरीबन 4,74,000 रुपया बनती है, ठीक है। तो अगर इसमें बैंक स्टेटमेंट ऐड करें वही 70 लाख की, तो आपके तकरीबन 7 लाख बनता है। 2 मंथ्स की मैं बैंक स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, तो आपकी जो कॉस्ट आएगी, एक्चुअल कॉस्ट आएगी वो 33,23,900 है। ये आपकी मास्टर्स की कॉस्ट है और ये वो टोटल एक्सपेंस है जो मैंने बैंक स्टेटमेंट के साथ भी आपको बता दिया। बैंक स्टेटमेंट माइनस कर दें, सीधा सीधा आपका 7 लाख निकल गया, तो आप तकरीबन जो है वो 25-25.5 लाख में आपके पास वीजा स्टैम्प्ड होगा। अब आगे आपने टिकट लेनी है। अब तीसरी जो ऑप्शन जो अब हम कर भी रहे हैं और हमारे स्पाउस वीजे की एक्सेप्टेंस भी बच्चों की आ चुकी है, उस पर कितनी कॉस्ट आएगी और रियलिटी में कितनी कॉस्ट आएगी ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेन कैंडिडेट, मेन एप्लीकेंट है, फर्स्ट उसकी इंग्लिश टेस्ट की कॉस्ट है जो 60 to 70,000 है, सॉरी 70 to 80,000 है। फिर उसका इनिशियल डिपॉजिट है जो रिसर्च डिग्री प्रोग्राम में मोस्टली हम इसको 7,000 ब्रिटिश पाउंड कर रहे हैं, जो तकरीबन 24,50,000 रुपया बनता है, ठीक है। ये इतना रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स क्योंकि थोड़े से एक्सपेंसिव है। वीजा फीस की बात करें और वीजा फीस से पहले पासपोर्ट और TB टेस्ट तो वही 50,000 के राउंड अबाउट। फिर आपकी वीजा फीस है जो तकरीबन 490 पाउंड है, 1,71,500। और इसके अलावा IHS जो है वो आपकी 2.5 ईयर्स की लगेगी जो तकरीबन 1940 पाउंड है, तो ये तकरीबन 6,80,000 रुपया ईयर पे बनते हैं। तो टोटल जो आपकी कॉस्ट आएगी अगर हम स्पाउस वीजा की मेन एप्लीकेंट की बात करें, इंक्लूडिंग बैंक स्टेटमेंट ऑफ 1 करोड़ जो हमने 10 लाख यहाँ पे ऐड किया 2 मंथ के लिए, तो तकरीबन 44,20,500। अगर बैंक स्टेटमेंट अपनी है तो 10 लाख इसमें से सीधा सीधा माइनस कर दें तो ये 34 लाख रह जाएगी। अब इसमें जो साथ में डिपेंडेंट जाएगा उसकी, क्योंकि TB टेस्ट भी है, पासपोर्ट भी है, 50,000 उसकी कॉस्ट है। IHS की बात करें तो वो तकरीबन 2.5 ईयर्स की जो है वो उसकी 6 लाख तकरीबन 80,000 उसकी फीस है, और उसके अलावा उसकी वीजा फीस है जो 1,31,500, तो तकरीबन 9,05,100 जो है वो उसका खर्चा है उसके डिपेंडेंट का। तो देख लें कि ये तकरीबन 2.5 मिलियन की टोटल कॉस्ट आएगी अगर कोई रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स में 2 साल के लिए अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जा रहा है यूके में। तो ये मैंने आपको बहुत क्लियर कट बजट बता दिया यूके का, आपके सामने सारी फिगर्स रख दी हैं। अब इसमें से कोई चीज भी आप स्किप नहीं कर सकते कि मैं कह दूं जी हाँ स्किप कर सकते हैं, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पासपोर्ट पहले का बना हुआ है तो आजकल 20-30 हजार वो खर्चा निकल जाएगा, ठीक है। कंसल्टेंसी फीस इसमें मैंने कोई नहीं डाली क्योंकि हम यूके की कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं लेते, और ना ही ये इसलिए नहीं लेते, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि हमें यूनिवर्सिटीज जो है वो कमीशन देती हैं। तो यूके ऑस्ट्रेलिया के लिए जो बच्चा कंसल्टेंट को भी अपनी कंसल्टेंसी फीस देता है तो वो उसके सामने है कि ऑलरेडी हमें यूनिवर्सिटीज जो है वो कमीशन देती हैं, सो दैट इज एनफ फॉर अस। तो अब मैंने आपके सामने इसका पूरा जो है वो चड्डा कड्डा खोल के रख दिया कि क्या यूके की कॉस्ट 2024 में आने वाली है। इससे आप भाग नहीं सकेंगे, जो मर्जी, और कंसल्टेंट के पास जाने से पहले आपके माइंड में ये नॉलेज होना चाहिए कि इतनी कॉस्ट आएगी। अब यहाँ पे मैक्सिमम आप क्या तोड़ सकते हैं कि अगर मैंने 5500 यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट रखा है तो उसमें कोई 4,000 हो सकता है या 3,000 हो सकता है, लेकिन फिर आपने वो अपने पास पैसे रखने हैं जो आपने यूके जाके यूनिवर्सिटी को देने हैं, वरना वहीं से वो कहेंगे टाटा बाय बाय खत्म। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।
शेयर भी कर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, और अगर कर लेंगे लाइक तो उसी में आपका फ़ायदा है, कोई काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर नहीं लाइक करते तो फिर इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।